चैप्टर बहुपद। इस चैप्टर के हमने पहले 4 सवाल देखे हैं, जिन सवालों में हमें द्विघातीय बहुपद से उसका शून्यांक ज्ञात करना था। शून्यांक ज्ञात करने के बाद उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी थी। पर यह सवाल में हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन नंबर पढ़ना है। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यांक नहीं दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ना। शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। कितने बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सोचते शून्यांक दिए गए हैं और सवाल गलत कर देते हैं। अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ना। हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हमें क्या क्या दिया गया हम लिख लेते हैं। दिया है शून्यांकों का योग। क्या लिखा है? जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब क्रमशः मतलब एक के बाद एक। तो पहले क्या है? योग है, तो शून्यांकों का योग फल बराबर क्या है? क्रमशः मतलब पहले क्या है? 4, तो 4 योगफल हो गया, इक्वेशन 5। दूसरा क्या है? गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या है? 1। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब इस 2 चीज जो दी गई है इसके माध्यम से हमें द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करना है। तो अभी हम द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, तो हम माना कि द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। हमने अभी यह माना है कि हमने माना कि एक हमारे पास द्विघातीय बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है। हाँ, तब फिर से माना कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है। ये हमने माना। ये 2 चीज हमने मानी है। माना कि द्विघातीय बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर c है। और दूसरा माना कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है। ये हम मान चुके हैं। चूंकि इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 से हमें इक्वेशन 3 से हम उसके गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन 3। तो हम क्या लिखते हैं? x² का गुणांक क्या है? a होगा। चूंकि हम जानते हैं x² के साथ क्या इनटू में a, तो a गुणांक हो गया। x के साथ क्या इनटू में है? b, तो b गुणांक हो गया। c हमारा जो अकेला है या अचर पर हो गया। x का गुणांक b अचर पद c हो गया। क्योंकि अभी हमें क्या दिया है? शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक x² का गुणांक। ठीक है, तो हमें शून्यांकों का योगफल, हमने बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक क्या बना है? अल्फा प्लस बीटा।
हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है v, हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो हम यहाँ पर रखते हैं माइनस सूत्र में है एक्स स्क्वायर का गुणांक b, a स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक a। यहाँ हमें मिल गई इक्वेशन 4। अभी हम अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योगफल क्या है 4 हमें जो दिया गया है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 4 में रखने पर रखते हैं तो हमारे शून्याङ्कों का योगफल क्या है 4। तो इस शून्याङ्कों का योगफल इस जगह हम क्या रख देते हैं 4 बराबर माइनस बी बटा ए। चूंकि हमारे किस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान सकते हैं, हमने इसके बटे में 1 लिख दिया। अब हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गई है इक्वेशन 5। तो हम क्या करेंगे इन दोनों पदों की तुलना करने पर, तो लिखते हैं दोनों पदों की तुलना करने पर, क्योंकि हम दोनों बराबर के इधर और उधर पदों की तुलना कर रही है तो अंश की अंश से तुलना होगी, हर की हर से तुलना होती है। तो हमारा अंश क्या है b माइनस b बराबर 4। तो अभी हमें इससे प्लस करना है और b को हमें प्लस करना है, तो माइनस का गुणा करने पर यहाँ लिख देते हैं, चूंकि इक्वेशन में -1 का गुणा करने पर -1 का गुणा करते हैं -b इंटू -1 बराबर -1 इंटू 4। माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ प्लस का भी आ जाता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस का 4। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस की वैल्यू आती है, माइनस इंटू प्लस का गुणा होता है क्या आता है माइनस की वैल्यू आती है, ये हम जानते हैं। तो हमें v की वैल्यू प्राप्त हो गई, क्योंकि अभी अंश का हर में तुलना हुई तो अंश की अंश से तुलना होगी, तो हमारे पास क्या आएगा a बराबर 1 प्राप्त होगा, a बराबर 1 प्राप्त हो गया, ये हो गया। अभी हम वापस शून्याङ्कों का योगफल हो गया, अभी हमें a प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया। समीकरण बनाने के लिए हमें अभी c की जरूरत है। c का हमें कहाँ से प्राप्त होगा शून्याङ्कों के गुणनफल से। तो आइए देखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये हम जानते हैं। इसे शून्याङ्कों का गुणनफल, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है 1। तो हम शून्याङ्कों का गुणनफल, और हमने माना क्या था शून्याङ्कों का गुणनफल शून्याङ्क क्या माने थे अल्फा और बीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा प्लस इंटू शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा क्या था c और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था हमारा a। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 6। क्योंकि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 6 में रखने पर
रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 6 में अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल है। तो हमारे को क्या दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1। तो 1 लिख देते हैं इसकी जगह पे, c बटा a। किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता था, हमने पहले ही बताया, 1 मान लेते हैं तो 1 मान लिया। अब दोनों पदों की तुलना करने पर, तो दोनों पदों की तुलना होगी तो अंश का अंश से तुलना होता है, हर का हर से तुलना होता है। तो अंश c बराबर 1 हमें 1 प्राप्त हो गया। हमें हर की तुलना करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें a की वैल्यू पहले ही प्राप्त हो चुकी है। चूंकि लिखते हैं a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 1, b बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ -4 और c बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 1। जो यह x स्क्वायर का गुणांक है या b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, c हमारा अचर पद है। तो हमने माना था इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमने मानी थी, इसमें a b c के मान रखने पर हम a बराबर क्या रखते हैं 1, तो x स्क्वायर हो गया। हम b की जगह क्या रखते हैं माइनस ये प्लस -4 रखते हैं, x प्लस c की जगह क्या रखते हैं 1 रख दिया। अब ये 1x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, यह हमारा द्विघातीय बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है, लिखते हैं आंसर। धन्यवाद।